पहला राइट डाउन है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाला एंगल आपको गिवन है, वाई एक्सिस वाला एंगल निकालना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो कॉस थीटा हम यूज करें। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड तो √3/2 हो गया। वाई एक्सिस के लिए मैग्नीट्यूड हमने कॉस कुछ भी अल्फा बीटा बीटा ले लिया चाहे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है √x² + y² = 1। यूनिट वेक्टर आपको बोला हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड आपका 1 है। अब x की वैल्यू क्या है √3/2, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 3/4 + y² = 1। सो रूट को उधर भेजा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 - 3/4 यानी कि 1/4, और इसका रूट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। और y को हम क्या बोल रहे हैं cos बीटा सपोज, सो cos बीटा = 1/2 में एंगल पूछा होगा ना क्वेश्चन में। अच्छा, राइट डाउन है यूनिट वेक्टर, तो हमें y की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू मिल गई, क्लियर। तो अब हम क्या लिख देंगे √3/2 i कैप + 1/2 j कैप। अगर एंगल निकालने के लिए बोला होता तो एंगल निकाल देते हैं हम, नहीं तो इस फॉर्म में लिख देंगे हम। क्लियर, यानी ये हम पूरा वेक्टर बन गया ना यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में। 3 में देखो, इसमें हमें पहले तो 4 किलोमीटर ये दिया था कि टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 किलोमीटर किस पर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया आपका, क्लियर। अब ये फाइनल पोजीशन हमें बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब ये डायरेक्शन जो है आपकी, इसको 2 कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया, एक तो ये और एक ये। ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो आपका बी वेक्टर है इसको 2 डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ये चीज समझ में आई। अब अगर हमें ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं -4 i कैप, क्लियर, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बी वेक्टर को अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर को अगर हम देखो ट्राइंगल वे में करें इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, तो ये एंगल 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू 4। वैसे इसको मतलब अब आपने यहाँ पे साइन थीटा लगाया, ठीक है, 60 के बेसिस पे साइन 60 = p/h। ठीक है, यहां पर p क्या हमारे लिए ये कि एक्स एक्सिस में कितना ऊपर गया है। ठीक है, वो हमें नहीं पता। हाइपोटेन्यूज हमारा वेक्टर दैट इज 3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 9 √3/2। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, सॉरी 3 √3/2। ठीक है, ऐसे ही cos 60 लगाया तो क्या होगा b/h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2, b क्या हो गया हमारा ये 4 नहीं है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ये यहां से यहां तक का b है आपका, क्लियर। h कितना है आपका 3, सो b क्या हो गया 3/2। यानी अब इस पॉइंट के कंपोनेंट हम बताएं, मतलब ये कितना डिस्टेंस ये चीज और ये चीज वापस आया है। ठीक है, तो वो बी वेक्टर में क्या हो रहा है, ये आपका y एक्सिस में हो रहा है और ये x एक्सिस में, यानी 3/2 i कैप + 3 √3/2 j कैप। यहां तक आया। बी वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ध्यान से देखो, x एक्सिस में देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और y एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब हमें फाइनल इसकी पोजीशन बतानी है, तो इन दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा -4 + 3/2 कितना आएगा सॉल्व करके
-5/2, 8 हो जाएगा ना फ्रैक्शन में, 8/2, सो -5/2 आई कैप, और जे कैप में तो एज इट इज, क्योंकि उसमें तो जे कैप है नहीं, 3√3/2 जे कैप। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी वेक्टर की यहां पे फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो पहले तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स तीनों का कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमें बोला है क्या कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 1, तो यानी √x² प्लस x² प्लस x² और होल रूट मतलब, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1। सो क्या बन जाएगा 3x² इक्वल्स टू 1, सो x² इक्वल्स टू 1/3, सो x इक्वल्स टू 1/√3 और प्लस माइनस। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होगा, बट x की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है ना। हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड हमेशा हम पॉजिटिव दिखाते हैं। क्लियर। तो वो हमारा x हमारा प्लस माइनस 1/√3 में आएगा। क्वेश्चन 6 में देखो क्या बोला है हमें, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम। क्लियर। इन दोनों के पैरेलल होना चाहिए, इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, ए वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, और बी वेक्टर आपको गिवन है, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है। उसके बाद उसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ए प्लस बी का हमें पहले तो हमने सम कर लिया तो सी वेक्टर बना दिया सपोज, अब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। क्लियर। क्योंकि तब उससे उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट्स है और उसकी डायरेक्शन इनके रिजल्टेंट के पैरेलल है। ठीक है। तो इसलिए हमने इनका रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन सेम है। ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने यूनिट वेक्टर निकाला। अब जो सी यूनिट वेक्टर निकल जाएगा आपका जो भी। अब आपको क्या करना है, डी वेक्टर निकालना है, तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन सी वेक्टर की है, तो आपका जो नया डी वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा 5 सी की डायरेक्शन। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी और सी। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a - b + 3c। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बी वेक्टर को नेगेटिव कर दो और सी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर तीनों को आपस में ऐड अप कर दो कंपोनेंट वाइज। ठीक है। और अब उसके बाद क्या करना है, अब सपोज हमने ये किया तो ये हमारा सपोज डी वेक्टर बन गया। अब हमें क्या बताना था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दीज। ठीक है। तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर सबको क्लियर है कैसे निकालना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो जो भी ये वेक्टर आपका बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है, और उससे डिवाइड करा दो सबको कंपोनेंट्स को। क्लियर। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, एबीसी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। और ये क्या बोले, कोलिनियर है। ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तीनों पॉइंट्स को, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है। तीनों पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा पहले हमें शो करना है फाइंड दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर शो करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, 2 मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो है कि आप बी ए वेक्टर बना लो, मतलब ए बी वेक्टर बना लो, ठीक है, और एक बी सी वेक्टर बना लो। ठीक है। इन दोनों के कंपोनेंट्स को दिखा दो आपस में प्रोपोर्शन में, वो सबसे बेस्ट वे है आपका। क्लियर। अगर इन दोनों के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में आ गए, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है। दूसरा मेथड है
कि तीनों वेक्टर बनाने पड़ेंगे आपको ए बी बी सी सी ए, और फिर दिखाना पड़ेगा किसी दो का सम मैग्नीट्यूड, किसी दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग में हो जाएगा आपका। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? कोलिनियर शो करना। सो बेस्ट वे आपका यही है कि दो का वेक्टर बना दो ए बी बी सी, और उनका क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शन में शो कर दो, और उनमें कॉमन वेक्टर भी है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे आपके। देखो अगर प्रोपोर्शन में आ गया तो ये भी है कि डायरेक्शन सेम है। क्लियर? बट हम यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि बी पॉइंट जो है दोनों में कॉमन आएगा, तो एक पॉइंट कॉमन भी और वो पैरेलल भी है, तो पैरेलल नहीं हो सकते, वो कोलिनियर ही होंगे फिर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोला है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। अब बी हमारा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एसी को, तो वो पॉइंट निकालना है। तो रेशियो वाला फॉर्मूला क्या था आपका, सी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एबीसी कौन कौन है आपके, मतलब सी वेक्टर तो आपका ये हो गया बी वाला। ठीक है, एम और एन हमें निकालना है। क्लियर? एम बी वेक्टर कौन सा हो गया हमारा, सी वेक्टर प्लस एन कैपिटल ए वेक्टर। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है ये फॉर्मूला लिखा है आपका। अब इसमें वैल्यूज आपको जो पुट करनी है वो इन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग पुट करनी है। क्लियर? डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एम प्लस एन सीधा इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंट वाइज ही कंपेयर करना है, यानी इसका जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होगा और इनमें जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट बन रहे हैं दोनों को ऐड करने पे, उनको इक्वेट करके रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर आर निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमें पी और क्यू दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। क्लियर? क्या क्या गिवन है, ए प्लस 2a प्लस बी, और दूसरे का a माइनस 3b, और आर वेक्टर क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:1 एक्सटर्नली, 1:2 एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला यानी आर वेक्टर निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एम क्यू वेक्टर प्लस सॉरी माइनस एक्सटर्नली के लिए एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है, तो उससे आपका आर वेक्टर आ जाएगा ए बी की टर्म्स में। ए वाले ए से सॉल्व करने हैं, बी वाले बी से सॉल्व करने हैं। यहाँ कंपोनेंट वाइज आपको नहीं जानना है क्योंकि एक्स वाई जेड नहीं गिवन है किसी में, मतलब आई जे के कैप। क्लियर यहां तक? उसके बाद अब हमें क्या शो करना है बाद में कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब आप क्या शो करना है कि P जो है आपका वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, आर वेक्टर आपके पास है और क्यू वेक्टर आपके पास है। ठीक है, आर क्यू का मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, यानी अब उसको एक डिफरेंट वेक्टर दे दो एस वेक्टर, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और वो इक्वल आ जाएगा आपका पी वेक्टर के। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि आर क्यू का जो मिड पॉइंट है वो पी है आपका। क्लियर? फटाफट इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है आपको पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, हमें डायगोनल निकालना है जो उन दोनों एडजेसेंट साइड्स के बीच में है। क्लियर? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजेसेंट साइड्स का कुछ बोले, हम सपोज उसको ए और बी वेक्टर मान लेते हैं एडजेसेंट साइड्स को जो हमें गिवन है वैल्यूज। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होगा बेटा, वो डायगोनल कौन होगा, डायगोनल आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया था a प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, जो उन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है, वो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट मीन्स उन दोनों का सम। तो a प्लस बी का हम सम कर देंगे तो इससे हमें डायगोनल वेक्टर मिल जाएगा। सपोज डी वेक्टर से उसे डिनोट कर रहे हैं। अब हमें उसमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, 10th में
एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस of a vector equally inclined to the axis ox, oy, oz are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3। मतलब हमें शो करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वेक्टर के वो इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले लो आप अपना, तो सबका क्या हो गया? 1 1 1। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन को एल से डिनोट करते थे ना, एलएमएन। एलएमएन क्या होता था? ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर का। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एक्स बाय आर। आर क्या? आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? अंडर रूट 3। क्लियर? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो एल आपका 1 बाय रूट 3 सेम एज एम वाई बाय आर। ठीक है, और ऐसे ही जेड भी, सॉरी एन बी जेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सो 1 बाय रूट 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। आपको तीन वेक्टर दिए हुए ए बी सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डी वेक्टर है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें किसी वेक्टर को निकालना है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए क्या करें? उनका हाँ ए क्रॉस बी करेंगे हम। ठीक है, सो हमारा डी, अब इसमें पहले हमने डी वेक्टर निकाल लिया, कैसे? ए क्रॉस बी करके ना। अब हमें क्या बोला है कि सी डॉट डी वेक्टर क्या है हमारा? 15। ठीक है, सी डॉट डी वेक्टर हम करेंगे तो वो क्या बनेगा? स्केलर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और वो हमका कितना है? 15। अब उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है? डी वेक्टर। क्लियर? तो पहले डी वेक्टर यहां से क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या है फिर फर्दर? अच्छा, क्या नहीं प्रूफ के लिए नहीं दिया है? नहीं, एक सेकंड रुको। ए बी सी तीनों आपको दिए हुए हैं। फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर। हाँ, अब इसमें एक चीज देखो क्या होगा आपका। एक तो पहले चीज हमें जो डी वेक्टर बोला है वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं बल्कि इसकी डायरेक्शन में है। देखो हमने क्या किया, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड हमें कुछ और करना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर तो आएगा, परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं आपके उन दोनों के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी डायरेक्शन में लेना है, मैग्नीट्यूड उसका यहां से फाइंड करना है। आए समझ में? तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? और दूसरी चीज फिर यहां से सी डॉट डी वेक्टर करके हम अपना मैग्नीट्यूड निकालेंगे डी वेक्टर का। अब सी देखो मैं करके दिखाता हूं पूरा क्वेश्चन। इसमें ए वेक्टर आपका आई कैप प्लस 4 जे कैप, एक बार बोलो वैल्यूज, प्लस 2k बी वेक्टर माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और सी वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब पहले हमें डी वेक्टर निकालना है ए क्रॉस बी करके। तो ए क्रॉस बी की हमने क्या आ जाएगा बताओ? आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 3 माइनस 2 और 7। ठीक है, देन उसके बाद क्या आ जाएगी वैल्यूज बेटा? इसमें डायरेक्ट बताओ ध्यान से। 4 7 जाओ 28, 28 प्लस 4 32 आई कैप। उसके बाद प्लस जे कैप क्यों? 7 माइनस 6 1 आया तो माइनस जे कैप।
के कैप के लिए -2 -12 -14 के कैप। ठीक है, तो ये A क्रॉस B आया हमारा। अब इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, √32 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर बताओ फटाफट, 14 का 196, 1 का 1 और 14 का 196। ठीक है, चेक कर लो 102 ठीक है पक्का। 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 6 3 12, 2 9 और 1 10। वही तो मल्टीप्लाई तो किया और क्या किया मैंने, बस हाँ। 196 क्या हो जाएगा, ऐड किया 196 तो क्या हो जाएगा, ये 200 ऐड करो इसमें तो 1220 और 1221, तो ये आ गया आपका इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, 1221 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है, सो क्या आ जाएगा 407। फर्दर 3 से डिविजिबल नहीं है, और किसी से 7 से, और किसी का स्क्वायर भी नहीं है, 407 वैसे भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 1221 ही रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, अब उसके बाद यानी हमारा डी वेक्टर अगर हम बोले अभी तो क्या हो गया, सपोज x मान लो, x इंटू दिस है। क्लियर, यानी आपका जो डी वेक्टर है वो दिस इंटू x है। x आपका कोई भी नंबर हो सकता है मतलब उसमें। क्लियर, तो वो अब हमें फाइंड करना है c डॉट डी से। क्लियर, डी आपका ये क्या हो गया, x इंटू 32 अपॉन √1221 आई कैप माइनस जे कैप के लिए मतलब 1 अपॉन √1221 जे कैप एंड फर्दर -14 अपॉन √1221 के कैप। यहां तक क्लियर हुआ, ये आपका डी वेक्टर हो गया। अब सी डॉट डी 15 बन रहा है, तो इसको हमने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो 2 इंटू 32 64 बाय √1221 आई कैप आपका हट गया और x 64x। क्लियर, प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 और क्या हो जाएगा आपका x अपॉन √1221 प्लस ऐसी 4 -14 -64। ठीक है, और x अपॉन 1221 अंडर रूट में, और इक्वल्स टू में इनका मैग्नीट्यूड कितना गिवन था 15। आई ये चीज समझ में यहां तक, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 कैसे हो गया, 56 होगा ना, 4 इंटू 14 56। सो 64 प्लस 1 65, 65 माइनस 56 9 अपॉन √1221 x इक्वल्स टू 15। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन 15 इंटू √1221 अपॉन 9। सो 5/3 आ गया आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब डी वेक्टर को फिर से लिख देना, x की वैल्यू पुट करके वहां पे, और जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 1221 आपका कट जाएगा तीनों में से, मतलब 5/3 मल्टीप्लाई कर दो सब में। क्लियर, तो क्या बनेगा 160 आई कैप बाय 3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5/3 जे कैप एंड माइनस 14 5 70/3 के कैप। तो ये आपका डी वेक्टर होगा फाइनली।